शुद्ध विस्कंबक के बाद देखिए कल पढ़े थे, एक बार पूर्वावलोकन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक और भी साथी जुड़ जाएंगे। इससे पहले सीता जी गोदावरी हृदात अर्थात जलाशय से निकल रही थी, उसका वर्णन किया गया था पीछे। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरिकमाननम। उनके केश पास चंचल हैं और मुख पे आ रहे हैं, चेहरा पतले हो गए हैं और चंचलता कारण से करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनमेति जानकी। करुणा की मूर्ति है अथवा विरह व्यथा से युक्त शरीर धारणी सीता है जो कि वन में आ रही है। विरह व्यथे वनमेति जानकी पीछे कहा गया था। तो वहाँ निकल करके इधर जा रही है, हृदात गोदावरी हृदात निर्गत्य पुष्पावचयम, पुष्प तोड़ने के लिए। पुष्प तोड़ने क्यों जा रही है? क्योंकि पुराण ससुर, उनका जो पुराण ससुर है आदि ससुर सूर्यदेव, उनकी पूजा करनी है, इसलिए फूल तोड़ने जा रही है। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्याघ्रः सकर्णोत्सुक्यम आकर्णयन्ति सीता। उसके बाद प्रवेश करती है पुष्प को चुनने में, व्यग्रह मतलब व्यस्त, सकर्णो उत्सुक्यम आकर्णयन्ति, करुणा और उत्सुकता के साथ में, आकर्णयन्ति मतलब सुनती हुई सीता। सीता जी कहती हैं अहो जनामि प्रिय सखी वासंती व्याहृतीति। सीता जी कह रही है मैं जान रही हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती व्याहृतीति बोल रही है, व्याहृतीति व्याहरति इति बोल रही है। पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज आता है। सीता दिव्या स्वकर कलितैः, मंदक्रांता छंद। मंजित जी जी नमस्ते। नमस्ते। सीता दिव्यः स्वकर कलितैः सल्लकीः पल्लवाग्रहीर् अग्रह लोलः करिकलभकोः यः पुरा वर्धितो भूत। दो लाइन बोलने के बाद तुरंत आता है सीता जी, फिर बोलते किम तस्य, उसके बाद क्या होता है? पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज आता है। वध्वा सार्धम पयसि विहरन् सो अयं मन्नेन दर्पात् उद्दामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तृतीय अंक में सीता जी करिशावक जो पाली थी, हाथी का बच्चा, कब? जब वन में आई थी पहले श्री राम जी के साथ में। और किस तरह से पाली? तो कहा गया सल्लकी पल्लवाग्रे, सल्लकी घास के अग्रभाग को खिला करके जिस करिशावक को, हाथी के बच्चे को पाली थी, वह सीता देवी के द्वारा स्वकर करित ही अपने हाथों से दिए गए सल्लकी पल्लवाग्रही, सल्लकी लता के अग्रभागों से, वर्धितो भूत जिसको बड़ा किया था। कब? पहले बड़ा किया था जब वनवास के समय श्री राम जी के साथ में आई थी सीता जी, उस समय। अग्रे लोलह करिकलभको तो चंचल था, और अभी चंचलता कारण से गोदावरी नदी में गया है। बद्ध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ में, विहरन घूम रहा है, विहरन कर रहा है, उसे सो अयम अन्येन दर्पः, अन्येन अन्य हाथी के द्वारा, जो कि दर्पः दर्प से, मद से युक्त है, उद्दामेन अन्य हाथी जो कि मद वाला है, मदमस्त है, उसके द्वारा, दुरत्पतिना शब्द आया है हाथी के लिए, अन्य हाथी के द्वारा, दर्पात दर्प से, सन्निपत्य आकर, अभियुक्त आक्रांत कर दिया। सीता जी ने जिस हाथी का वनवास के दौरान हाथी के बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा किया था, किसके द्वारा? किसके घास खिला करके? सल्लकी पल्लव लता के घास खिला करके बड़ा किया था। वह हाथी का बच्चा अब बड़ा हो गया है और
अपनी प्रियतमा के साथ में गोदावरी नदी में विहरण कर रहा था, एक अन्य हाथी जो कि उद्दाम है, दर्प से युक्त है, उसने आकर के उस करी शावक पर आक्रमण कर दिया है। छंद कौन सा है इसमें? मंदाक्रांता जी। मंदाक्रांता छंद का लक्षण मंदाक्रांता नहीं, मंदाक्रांता जलधि सडगैम भोर्नतोता, ये वाला है। मंदाक्रांता जलधि सडगैम भोर्नतोता गुरुचेत। और भी है 2 लक्षण इसका, जो भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। आगे देखिए, सीता सभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, सीता जी भ्रम से युक्त होकर के शीघ्रता के साथ सभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, कुछ पग आगे चल करके, आर्यपुत्रः परित्रायस्व पुत्रकम, हे आर्यपुत्र बचाओ, परित्रायस्व बचाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, मेरे पुत्र को बचाओ। पहले जो श्री राम जी के साथ में रही थी वनवास के दौरान, उन दिनों को याद करके बोल रही है। उन्हें अभी आभास ही नहीं है कि मैं उस समय वाली स्थिति में हूँ या फिर श्री राम जी से अलग हूँ। हाधिक सोच करके धिक्कार है। तान्येव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनी अनुबध्नन्ति। तान्येव वही चिर परिचितानि अक्षराणि, वही चिर परिचित अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के दर्शन से। पंचवटी में निवास की थी ना पहले सीता जी श्री राम जी के साथ। वही जब पंचवटी में निवास की थी, उनको याद करके फिर से माम मंदभागिनी, मुझ, माम यहाँ पे सीता जी के लिए आए हैं, मंदभागिनी को अनुबंधंती ही, वही पहले वाले अक्षर पुनः अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए बोल रही है, हे आर्यपुत्र बचाइए बचाइए। ये सब कल पढ़ लिए थे, पढ़ लेते हैं। साथी लगभग जुड़ ही गए हैं, थोड़ा सा और जुड़ जाते हैं तो हो भी जाएगा तब तक में हमारा। तमसा समासों से ही प्रवेश से प्रवेश करके, धैर्य रखो नेपथ्ये, फिर से नेपथ्य में, विमान राजा अत्रैव स्थियताम, हे विमान राज यहीं पे रुक जाइए। श्री राम जी के विमान का नाम बताइए क्या है? पुष्पक विमान जी। सीता जी बोलती हैं ससाध्व शौलासम, भय और हर्ष से युक्त होकर के, अहो जलभर भरित मेघ मंथरस्तनित गंभीर मांसल कुतोनु भारती निर्घोष भ्रियमान कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकायति। अहो जल भर भरित, जल के भार से, भरित मतलब परिपूर्ण, मेघ का, मंथर मतलब होता है मंद। मंथर शब्द अभिज्ञान शकुंतलम में आया है हरणे के लिए, ध्यान है? ध्यान कर पा रहे हैं? किस प्रसंग में आया है? उसकी पत्नी। बद्ध्वा, जो जिस मृग के मुख में कुश सूची विद्धे, कुश का घास लग गया था, उसको उसके इंगुदी तेल लगा करके ठीक की थी। उसकी पत्नी गर्भ के भार से कुटिया के आसपास घूमती है। गर्भ मंथरा शब्द कहा गया है वहाँ पे, मन गति वाली है वहाँ पे, और यहाँ कहा गया मंथरस। ठीक है, अच्छा है, याद है तो याद होना चाहिए। मंथरस तनित गंभीर मांसल, जल के भार से परिपूर्ण, मेघ के मंद गर्जन के समान। गंभीर और मांसल अर्थात जोरदार शब्द के लिए आया है, मांसल अत्यधिक। कुतोन भारती निर्घोष, भारती मतलब वाणी, निर्घोष मतलब ध्वनि, कहाँ से आकर। मामपि, सीता जी कहती है मामपि माम मंदभागिनी को, अभागिन को, झटिति जल्दी ही, उत्सुकायति ही उत्कंठित कर रही है। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? जो कि जोरदार है। और
मुझ जैसे अभाग्नि को भी उत्सुक कर रही है। तो जोरदार ध्वनि कहाँ से, किसकी आएगी? विमान की आएगी जोरदार ध्वनि। भारती निर्घोषो, मांशलः, मांशल मतलब जोरदार, भारती निर्घोषो वाणी की ध्वनि। तमसः सस्मिताश्रम अयि वत्से अपरिस्फुटनिक्वाने कुतस्त्वेऽपि त्वमीदृशे स्तन इत्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थितः। अपरिस्फुटनिक्वाने कुतस्त्वेऽपि त्वमीदृशे। स्तन इत्नो शब्द है, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? मेघ की ध्वनि। स्तन इत्नो हो, मेघ के लिए आया है, मेघ में। अपरिस्फुट निक्वानो, अपरिस्फुट अव्यक्त, निक्वानो मतलब शब्द। जिस तरह से मेघ से अव्यक्त शब्द होता है, उसी तरह से मेघ के अव्यक्त शब्द से मयूरी, मयूरी इधर उधर देखने लग जाती है। उसी तरह तुम भी क्यों उत्कंठित और चकित हो रही हो? क्या बात है? आवाज़ सुनकर जो यहाँ पे सीता जी कभी ऊपर देखती है, कभी चकित हो रही है, डर भी है मन में भारती निर्घोषा सुन करके, और उनकी इच्छा ये भी हो रही है कि श्री राम जी की ध्वनि तो नहीं, क्योंकि उस विमान पर पहले बैठी थी, मालूम चलता है कि कहीं वो ध्वनि तो नहीं, इसलिए हर्ष भी है उनके मन में। स्तन इत्नोर मयूरी व चकित उत्कंठितम स्थितः। ईदृशी, इस तरह से चकित और उत्कंठित हो रही हो। मयूरी व मयूरी की तरह ही। छंद कौन सा है इसमें? अनुष्टुप छंद। जी, अनुष्टुप छंद। ये भी पढ़ लिए थे। फिर सीता जी बोलती है, भगवती किम भणसी अपरिस्फुटयति। सीता जी कहती हैं तमसा से, आप क्या बोल रही हो? ये अपरिस्फुट अव्यक्त ध्वनि स्वर संयोगेन प्रत्यभिज्ञानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम्। स्वर के संयोग से ज्ञात होता है कि ये आर्यपुत्र की ध्वनि है। अपरिस्फुट ध्वनि मत बोलिए इसको। तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम एव इक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगता इति। तमसा कहती है, श्रूयते सुना जाता है कि तपस्यतः क्षत्रिय प्रत्यय तपस्या करते हुए, लिट लकार में भी लिट सद्वा से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है यहाँ पे। तपस्यतः तपस्या करते हुए, शूद्रस्य शूद्र के, शंभु के दंड धारणार्थम दंड धारण करने के लिए ही इक्ष्वाको राजा, इक्ष्वाकु राजा कौन है यहाँ पे? श्री राम जी। राजा दंडकारण्यम आगता, दंडकारण्य में आए हुए हैं। सीता जी कहती हैं फिर से, दिष्टयः अपरिहीन धर्मा सा राजा। वह राजा अभी भी सौभाग्य से धर्महीन नहीं हुए हैं। दिष्टयः सौभाग्य से, अपरहीन धर्मः धर्महीन नहीं हुए हैं। सह राजा, वे राजा श्री राम जी। नेपथ्य, नेपथ्य से फिर से आवाज आती है, यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो में, यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो में यानी प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झरानि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्ततानि। बसंतिल का वृत्तम है। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो में, जहाँ पर श्री राम जी अपनी प्रियतमा सीता जी के साथ में वनवास के दिनों में रहे थे। प्रिया सहचर चिरम, चिरम मतलब बहुत दिनों तक, अध्यवासम निवास किए थे। किसके साथ में? प्रिया सहचर, अपनी प्रियतमा के साथ में। जब वनवास के दिनों में 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए जब आए थे, पंचवटी में भी आए थे, वहाँ सीता जी के साथ में, अपनी प्रियतमा के साथ में चिरम बहुत दिनों तक अध्यवासम निवास किए थे। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो में, और जहाँ पर द्रुमा मतलब वृक्ष, मृगः मतलब मृग पशु वगैरह, बंधवों में ये सभी बंधु हो गए थे, भाई के समान हो गए थे। एतानी तानी बहुकंदर निर्झरानी, ये वही हैं। एतानी तानी, बहु मतलब बहुत, कंदर मतलब
गुफा और निर्झराणी मतलब होता है झरनों से युक्त। गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी परिसर का, गिरिश तटानी, गोदावरी नदी का तट वही वाला है जहाँ पर बहुत सारे गुफाएं और झरने हैं। छंद कौन सा है? बसंतिलिका जी। तो यह वही स्थान है जहाँ मैं अपनी प्रियतमा के साथ में बहुत दिनों तक निवास किया था, जहाँ के पेड़ और मृग पशु वगैरह मेरे मित्र हो गए थे। एतानी तानी बहुकंदर निर्झरानी गोदावरी परिसरस्य गिरीश तटानी, गोदावरी नदी का तट जहाँ पर अनेक गुफा एवं झरने विद्यमान हैं। श्री राम जी को प्रदेश देख करके याद आ रहा है आप बीती सब पहले वाला चित्र। यद्यपि ये नेपथ्य से ही बोला जा रहा है। यहाँ तक पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं। प्रसंग मालूम चल गया सबको? क्या प्रसंग चल रहा है? जी सर। हाँ जी। आगे सीता जी कहती हैं, दिष्टिया कथम प्रभात चंद्र मंडल आप पांडर परीक्षाम दुर्बलेन अकारेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय एवार्य पुत्रो भवति। अभी पीछे से नेपथ्य से आवाज आया था, यत्र द्रुमः अपि मृगा अपि बांधवों में। नेपथ्य से कौन कह रहे हैं? नेपथ्य से कौन बोल रहा होगा? श्री राम जी बोल रहे हैं नेपथ्य से। तो सीता जी को भी आभास हो गया है, वो भी देख पा रही हैं अब कि श्री राम जी आ गए हैं, परंतु धुंधले कलर में है, अभी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। उसी का वर्णन है। दिष्टया सौभाग्य से, भाग्य से, कथम प्रभात चंद्र मंडल अपांडर। प्रभात चंद्र, प्रभात प्रातःकाल, प्रभात वेला प्रातःकाल का, चंद्रमंडल प्रभात काल के चंद्रमंडल के सदृश। अपांडर शब्द आया है। पांडुर मतलब क्या होता है? हिंदू पांडु शब्द पढ़े थे और कल पढ़े थे पांडु पीला जी, परंतु यहाँ कहा गया अपांडुर, शुभ्र वर्ण के अर्थ में आ जाएगा, जो पीला नहीं है। अपांडुर। और परीक्षाम, परीक्षा मतलब क्षीण, परीक्षाम कुछ शुभ्र वर्ण के हैं और क्षीण हो गए हैं, क्षीण। दुर्बलेन अकारेण, दुर्बल अकारेण मतलब आकृति वाले, दुर्बलेन अकारेण दुर्बल आकृति वाले, निज सौम्य गंभीर अनुभव मात्र प्रतिभिज्ञेय, निज अपने सौम्य गंभीर अनुभव मात्र प्रतिभिज्ञेय, अपने गंभीर प्रभाव के कारण से, निज सौम्य गंभीर अनुभव के मात्र से, प्रतिभिज्ञेय जानने के योग्य अर्थ में, एव आर्यपुत्र होती, ऐसे ज्ञात होते हैं कि आर्यपुत्र ही हैं। प्रातःकाल का शुभ्र वर्ण का चंद्रमा जिस तरह से दिखाई देता है, उसी तरह से श्री राम जी अभी परीक्षा में क्षीण हो गए हैं और दुर्बल आकार के दिखाई दे रहे हैं। निज सौम्य अपने स्वभाव के अनुकूल शांत और गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सीता जी अब देख पा रही हैं श्री राम जी को। एक बार ये पुत्रो होती जी, शकुंतला में पढ़े थे ना, विज्ञान शकुंतलम में एक शिष्य वर्णन करता है, अंतर्हित ससिणी शैव कुमुद्वती में दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रभास जनितान्यवलाजनस्य दुखानि नून मात्र सुदुषहानि। कुमुदनी की शोभा, चंद्रमा की शोभा, जो कुछ सेल पहले बहुत अच्छा लग रहा था परंतु वो अस्ताचल की ओर चला गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ शुभ्र वर्ण का बताया गया है चंद्रमा, श्री राम जी का उपमा दिया गया है शुभ्र चंद्रमा से। अपांडुर है जो कि, और दुबले पतले क्षीण हो गए हैं, अपने निज स्वभाव के कारण से शांत चित्त होकर के, गंभीर होकर के पंचवटी की ओर आ रहे हैं। यही वर्ण है प्रातःकाल के चंद्रमा के समान। प्रभात मतलब प्रातःकाल ही होता है जी। तमसा, देखिए इसके बाद तमसाम आश्लिष्य मूर्छति ही, तमसा कर आश्लिष्य आलिंगन करके मूर्छित हो जाती है। ये सीता जी का कौन सी मूर्छा है, पहली या दूसरी? दूसरी मूर्छा है जी। पहले कब हुई थी मूर्छित?
आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व। मम पुत्रकम, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। जब करी शावक पर आक्रमण होता है दूसरे हाथी के द्वारा, उस समय बोलती है परित्रायस्व परित्रायस्व। और इन शब्दों को देख करके ऐसा लगता है कि पहले मैं इस जगह पर आई हूँ, वो मुख से निकल रहा है, अपने बेटे की रक्षा करने की बात कह रही है, तो वहाँ पर मूर्छित होती है और दूसरी बार यहाँ मूर्छित हो रही है। श्री राम जी को देख चुकी है, देखने के बाद दूसरी मूर्छा है उनकी। आगे नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनेन इस पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के दर्शन से, अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागवृणोति मां, प्राग आवृणोति मां। किसकी उक्ति हो सकती है नेपथ्य में? राम की है जी, राम की है। अंतर्लीनस्य, अंतः मतलब अंतर, लीनस्य छिपी हुई, अंतर्लीन बोलते हैं, अंतर्लीन हो गया, अंतर्धान हो गया, अंदर छिपी हुई। अद्य आज, उद्दामम, उद्दामम का अर्थ होता है अधिक, ज्वलिष्यतः जलने वाली है, अंदर छिपी हुई। जो दुख को अंदर छिपा कर रखे थे, पहला श्लोक याद कीजिए, तृतीय अंक का, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथ। अनिर्भिन्न अव्यक्त, अंदर ही अंदर छिपा हुआ है, अनिर्भिन्न गभीरत्वात् है, अंतर्गूढ़ अंदर अंदर छिपा हुआ था, वो निकाल नहीं पा रहे थे, परंतु आज निकलेगा वो। अद्य उद्दामम अधिक, ज्वलिष्यतः जलने वाली है, दुखाग्नि, दुखाग्नि की, धूमस्य धुएं की, उत्पीड़ा इव राशि की तरह, मोह मतलब मोह, माम मतलब मुझको, श्री राम जी को, प्राक पहले ही, आवृणोति आच्छादित कर रहा है। श्री राम जी नेपथ्य से बोल रहे हैं कि जो दुख मेरे अंदर बहुत दिनों से छिपा हुआ था, अंतर्लीनस्य, जो व्यक्त नहीं हो पा रहा था, व्यक्त था, वह आज उन चिर परिचित स्थलों को देखने के बाद निकलेगा और अधिक निकलेगा। तो वो कैसा लग रहा है? जिस तरह से धुआं निकलता है उत्पीड़ा, और वो राशि को, धुएं के राशि को, चंद्र की राशि को ढक लेता है, चंद्रमा अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, या फिर कोई ग्रह वगैरह धुआं के कारण से, उसी तरह से वहाँ पहुँचने से पूर्व, वो दुख उजागर होने से पूर्व, वो दुख उजागर होने से पूर्व उनको लग रहा है। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्य उद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागवृणोति मां, मोह प्राग आवृणोति मां। काम किसको? श्री राम जी को। जी, अंतःकरण में निगूढ़, अंतर्गूढ़ शब्द पढ़ के आए हैं पहला श्लोक में, अनिर्भिन्नः गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ः। भगवती जी स्वयं कह रहे हैं, मुरला के द्वारा कहवाए हैं वहाँ ना। और आज अत्यधिक जलने वाली दुखाग्नि के धूम की राशि की तरह मोह मुझको पहले ढक रहा है। श्री राम जी को क्या ढक रहा है? मोह, मोह प्राग आवृणोति माम। उत्पीड़ा इव का अर्थ क्या होगा? उत्पीड़ा, धुआं का जो समूह होता है सर, धुआं समूह। उत्पीड़ा इव, उत्पीड़ा इव धुआं के लिए नहीं है, राशि की तरह। धूमस से तो हो गया धुएं की तरह, धुएं की। उत्पीड़ा इव धुएं की, समूह की तरह, राशि की तरह। मोह मोह, मां मतलब मुझको, प्राग मतलब पहले, आवृणोति आच्छादित कर रहा है। मूर्छावस्था को प्राप्त होने वाला जो होने वाला है, वहाँ पे जो स्थान को देखेंगे, उन स्थानों को देखने से पहले ही उनको परेशानी हो रही है। मोह प्राग आवृणोति,
मुँह मुझको पहले ढक रहा है। श्री राम जी की उक्ति। छंद कौन सा है? उद्दामम शब्द आया है इसमें। उद्दामम मतलब क्या होगा? बहुत है। आज होगा क्या सर? नहीं, ठीक है जो बोली है अभी, बहुत ही। दुखाग्नि में लुप्त उपमा अलंकार है। दुखाग्नि, दुख की अग्नि, दुखाग्नि। उत्पीड़ा इव में उपमा अलंकार है। उत्पीड़ा इव, निशान लगा लीजिएगा। उपमा, अनुप्रास ये सब पूछ सकता है, वैसे पूछ संभावना नहीं है, फिर भी पढ़ते चलते हैं। तमसा, हा प्रिय जानकी, हे प्रिय सीते, तमसा स्वगतम इदम तावत् आशंकितम गुरुजनेन। इदम तावद् आशंकितम गुरुजनेन। लोपामुद्रा आदि ने इसी बात की तो आशंका की थी। प्रारंभ में ही मुरला के द्वारा अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा ने मुरला से संदेश भिजवाया था। यह आशंका की थी कि श्री राम जी यहाँ पे आएंगे और मूर्छित होंगे, तो हे गोदावरी, तुम उनके प्रत्येक मूर्छा को पवन के तरंगों से, जल के नन्हे नन्हे बूंदों से उनके मूर्छा को तुम दूर करना, जो कि पद्म किंजर के गंधान था ना, कमल के पराग से युक्त होना चाहिए होगा पानी का तरंग, उससे तुम उनकी मूर्छा को दूर करना। ऐसा आशंका की थी कि नहीं की थी? ध्यान है? हाँ, तो यही कहा गया है, इदम तावत् आशंकितम गुरुजनेन। इस बात की तो पहले आशंका की थी हमारे गुरुजनों ने, अर्थात लोपामुद्रा आदि ने। ध्यान आ गया जी। सीता समाश्वस्य, आश्वस्त होकर के, हा कथम एतत्, ये कैसे? पुनर्नेपथ्य है, फिर से नेपथ्य में। हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। श्री राम जी की कौन सी मूर्छा है ये? पहली मूर्छा है, पहली बार मूर्छित हो रहे हैं श्री राम जी यहाँ पे। सीता जी 2 बार मूर्छित हो चुकी हैं और श्री राम जी पहली बार मूर्छित हो रहे हैं। हा देवी दंडकारण्य वास प्रिय सखी, हे देवी, दंडकारण्य में जब वास करते थे श्री राम जी, उस समय की प्रिय सखी, उनकी पत्नी है, प्रिय सखी है। विदेह राजपुत्री, विदेह राज की पुत्री है। कौन है? सीता जी, कल्याणी सीता जी हैं जी। थोड़ा यहाँ से हट करके चलते हैं एक बार। स्वप्न वासुदत्तम में उदयन बोलता है, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रियः कथम सानः मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। याद आया? महासेनस्य दुहिता का वासवदत्ता, वहाँ पे वासवदत्ता की बात चल रही थी, वैसे प्रसंग नहीं है, फिर भी सखी शब्द आया है, याद दिला दिए एक बार। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम साना मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। जो मेरी महासेन की पुत्री है, मेरी देवी, मेरी पत्नी, मेरी शिष्या, वह दूसरे जन्म को प्राप्त हो गई है, तो भी मैं कैसे याद ना करूं उसको? अवश्य याद करूं, अवश्य ही याद करूंगा। कथम सानः मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। यहाँ पे देखते हैं, चलिए आइए यहाँ। दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, हे देवी, दंडकारण्य में वास करते समय मेरी प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, विदेह राज की पुत्री सीता। यह कहकर श्री राम जी मूर्छित हो जाते हैं, इति मूर्छति, मूर्छित हो जाते हैं। इस बात की आशंका की थी ना, किसने की थी? लोपामुद्रा ने। और श्री राम जी के मूर्छा को दूर करने के लिए किससे कहा गया था? नहीं, गोदावरी को। किसके द्वारा कहवाया गया था? मुरला के द्वारा।
परंतु अब श्री राम जी मूर्छित हुए हैं तो इनकी मूर्छा को कौन दूर करता है? देखिएगा। सीता हादिक हादिक मां मंदभागिनीं व्याहृत्य आमिलित नेत्र निलोत्पलो मूर्छिता एव। हाधिक धिक्कार है मुझ अभागिन को, माम मंदभागिनीं व्याहृत्य पुकार करके, श्री राम जी पुकार करके मूर्छित हुए हैं। सीता जी बोल रही है मां मंदभागिनी, मुझ अभागिन को, व्याहृत्य पुकार करके, आमिलित नेत्र निलोत्पल, आमिलित मतलब नेत्र बंद करके, किस तरह से? नेत्र निलोत्पल, निलोत्पल इव, निलोत्पल मतलब क्या होता है? नीले नेत्र, हाँ मतलब नीले उत्पन्न नेत्र। निलोत्पल मतलब कमल, कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी हैं। निलोत्पल, निलोत्पल नेत्र, आमिलित मतलब बंद करके, अपने नेत्र कमल के समान नेत्र को बंद करके, मूर्छिता एव मूर्छित हो गए हैं, मोह को प्राप्त हो गए हैं। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निसहम विपर्यस्तः, निरुद्ध निश्वास निसहम अपने श्वास को रोके हुए, अपने श्वास को रोके हुए और निशहम निर्बल होकर के, किस तरह से? धरणी पृष्ठे, धरणी के पृष्ठ पर, इस भूमि पर रुके हुए हैं। विपर्यस्तः लेटे हुए हैं, गिर पड़े हैं। विपर्यस्तः गिर पड़े हैं, मूर्छित होकर गिरे हैं, उसके बारे में बोल रही सीता जी। कथम धरणी पृष्ठे, किस तरह से धरणी के पृष्ठ पे, निरुद्ध निश्वास अपने श्वास को रोके हुए, निशहम निर्बल होकर के, विपर्यस्तः गिर पड़े हैं। भगवती तमसे, हे भगवती तमसा, परित्रायस्व परित्रायस्व, हे भगवती तमसा बचाओ बचाओ, लोट लकार का रूप है मध्यम पुरुष का। जीवय आर्यपुत्रकम पुत्रम, जीवय आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र को जीवन धारण कराओ। इति पादयो पतति, इस तरह से बोल करके पैरों में गिर जाती है। किसके पैरों में? श्री राम के। इति पादयो पतति, तमसा के पैरों में। यह कहकर चरणों में गिर जाती, गिर पड़ती है। किसके चरणों में गिर रही है? तमसा से बात कर रही है, यहाँ पे तमसा चरणों में गिरी होगी। विपर्यस्तः, बी परि अस और कथा धातु है, कथा प्रत्यय है, अस धातु और कथा प्रत्यय। आगे देखिए अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा। 10वां श्लोक। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं, प्रियस्पर्शो हि पानिस्ते तत्रैष निरतो जनः। सीता जी बोलती हैं हे तमसे, भगवती तमसे, तमसा प्रिय सखी है ना सीता जी का, इसलिए बोलती हैं श्री राम जी मूर्छित हो गए हैं, पैरों में गिर जाती है तमसा के पैरों में, और बोलती है बचाओ, श्री राम जी को बचाओ। तमसा बोलती है त्वमेव ननु कल्याणी, हे सीते तुम ही कल्याणी हो। हे कल्याणी, कल्याण करने वाली सीता जी का विशेषण है, यहाँ पे सीता जी का नाम है। हे कल्याणी, त्वमेव तुम ही, जगतपतिम जगत के स्वामी, जगतपतिम का श्री रामचंद्र जी, जगतपतिम श्री रामचंद्र को संजीवय जीवित करो। ही मतलब क्योंकि, ते तुम्हारा, पानी मतलब होता है हाथ, तुम्हारा हाथ का प्रिय स्पर्श, प्रिय स्पर्श, उसी में, तत्र उसी में, एषः यह जनः मतलब श्री राम जी के लिए आया है, श्री राम जी निरतः अनुरक्त है। तमसा से बोली थी यहाँ पे सीता मैया कि हे तमसे श्री राम जी की मूर्छा को दूर कर दो। तमसा बोलती है, तमसा क्या है? नदी है, नदी रूप में वर्णित है जी। सीता की सखी है, बहुत अच्छा। तमसा कहती है हे कल्याणी, हे सीते, तुम ही तो कल्याण करने वाली हो, और श्री राम जी तो मूर्छित हुए हैं, उसका दवाई तुम ही हो। तुम्हारे हाथों का प्रिय स्पर्श से श्री राम जी मूर्छावस्था को छोड़ करके पुनः सचेत अवस्था में आ जाएंगे।
त्वमेव, तुम ही क्या हो। क्या संबोधन किया है यहाँ पे तमसा ने सीता को? कल्याणी। कल्याणी, तुम ही जगतपतिम कह श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र को कैसे अपने हाथों से, हाथ का प्रिय स्पर्श से श्री राम जी की मूर्छा को दूर करो, क्योंकि तुम्हारा प्रिय हाथों में ही श्री राम जी अनुरक्त हैं। पहले तो इनके हाथों से ही खाना पीना सब कुछ होता था, उनके हाथों में ही श्री राम जी अनुरक्त हैं। प्रिय स्पर्शो ही पानी ते तत्र स निरतो जनः, ते पानी, आपका पानी, सीता जी का पानी मतलब हाथ प्रिय स्पर्श वाला है। किसके लिए? राम जी के जी, श्री राम जी के लिए सीता जी का हाथ प्रिय स्पर्श वाला है। और तत्रैव स निरतो जनः, श्री राम जी यहीं पे अनुरक्त है, उनके हाथ में ही, सीता जी में ही अनुरक्त हैं। सीता जी से प्रेम करते थे, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो वही बात कह रही है कि यहाँ तमसा कि श्री राम जी जो मूर्छित हुए हैं उसका उपाय तुम्हारे पास ही है। तुम अपने प्रिय हाथों से श्री राम जी की मूर्छा को दूर कर दो, स्पर्श कर दो अपने प्रिय हाथों से। हे कल्याणी, तुम ही जगतपति रामचंद्र को जीवित कीजिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ कोमल स्पर्श वाला है। प्रिय स्पर्श, किम प्रिय स्पर्श वाला क्या है? पानी मतलब हाथ प्रिय स्पर्श वाला है, कोमल स्पर्श वाला है। उसी में ये जन कौन? श्री राम जी अनुरक्त हैं, उसी में ये श्री राम जी अनुरक्त हैं। तो अपने हाथों से श्री राम जी की मूर्छा को दूर कर दो। कौन बोल रही है? जी, किससे? सीता जी से। श्री राम जी के बारे में तृतीय अंक में, कौन सा अंक है? अंक का नाम छायांक। छंद कौन सा है इसमें? अनुष्टुप छंद। ये वाला श्लोक इंपोर्टेंट था ना, ध्यान से पढ़िएगा उसको। कल्याणी किसके लिए आया है? जगतपति श्री राम के लिए। उक्ति तमसा की है। 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आगे। सीता यद भवतु तद्भवतु यथा भगवती अज्ञापयति। यद भवतु, जो होना हो जाए, आप जैसा आदेश देती हैं। यथा भगवती अज्ञापयति, वैसा ही करूँगी। इति सभ्रमं निष्क्रांतः, यह कह करके निकल जाती है। ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः साश्रया सीतायाः स्पृश्यमानः शालाद उच्छ्वासो रामः। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, निपतितः गिरा हुआ, साश्रयः सीतायाः, आंसू से अश्रुयुक्त, स्पृश्यमानः स्पर्श का अनुभव करते हुए, साहलाद उच्छ्वासः आह्लाद से युक्त, हर्ष से युक्त श्री राम जी उसके बाद प्रवेश करते हैं। अब श्री राम जी की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब तक तो नेपथ्य में ही थे, अब यहाँ से श्री राम जी की भी उक्ति आएगी ना। तत्पश्चात अश्रुयुक्त सीता से स्पर्श किए जाते हुए हर्ष और उच्छ्वास युक्त पृथ्वी पर पड़े हुए राम प्रवेश करते हैं। सीता किंचित सहर्षम, किंचित मतलब कुछ, सहर्षम प्रसन्नता के साथ, जाने पुनः प्रत्यागतम इवत जीवितम त्रैलोक्यस्य। जाने कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन का ना, जाने वही जानी मैं है। आत्मनेपदी का रूप है जाने, मैं जान रही हूँ। पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य, मैं समझ रही हूँ कि मानो तीनों लोगों के प्राण पुनः
लौट आए हैं, जाने पुनः फिर प्रत्यागतम इव त्रैलोक्यस्य, तीनों लोगों के प्राण फिर से लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि जगतपति श्री राम जी मूर्छित थे तो तीनों लोग भी मूर्छित हो गया था। अब सीता जी कहती हैं मैं महसूस कर रही हूँ कि तीनों लोग का प्राण फिर से वापस आ गया है। रामा हंत भो किमैतत्, यह क्या है? ये क्या है? उनको जो अनुभव हुआ अभी उसके बारे में कह रहे हैं। किस तरह से अनुभव हुआ है? श्री राम जी के मंच से प्रथम उक्ति है 11वां श्लोक, उससे पहले नेपथ्य में था। आश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः आतप्त जीवित मनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरस हृदि नूपशक्तः, संजीवनौषधिरसो हृदि नूपशक्तः। सीता जी को मूर्छा से सचेत अवस्था में कौन लाया है? सीता जी लाई हैं। और किसके द्वारा? अपने हाथ के प्रिय स्पर्श के द्वारा ना जी। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है आस्योतनु हरिचंदन पल्लवानां हृदि निष्पीडेन्दु करकंदलजोनुसेकः आतप्त जीवित मनः परितर्पणोऽयं संजीवन औषधिरस हृदनुप्रसक्तः। क्या बात है, क्या हो गया? हृदय पर हरिचंदन पल्लवानां, हरि चंदन पल्लवानां, हरिचंदन के, पल्लवानां पल्लवों का, आस्योतनम नु रस क्षरण तो नहीं हो गया? हरिचंदन के पल्लव का रस क्षरण तो नहीं हो गया? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर से सचेत अवस्था में आ गए हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। निष्पीडेन्दु करकंदलजः, निष्पीड़ितः, देख लीजिएगा यहाँ पे निष्पीड़िता मतलब निचोड़ दिया गया है। क्या? इंदु चंद्रमा का, करकंदलजः चंद्र किरण रूपी नवांकुरों से, इंदु मतलब चंद्रमा और करकंदलजः मतलब हो जाएगा नवांकुर, करकंदलजः नवांकुरों से। शेकः नु सेंचन तो नहीं हुआ है, शेकः नु सेचन तो नहीं हुआ है। आतप्त जीवित मनः तर्पणः, संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला। आतप्त जीवित मनः तर्पणः, क्या अर्थ है? आतप्त जीवित मनः तर्पणः, संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला। संतापित कौन है यहाँ पे? राम जी। श्री राम जी। और तर्पण करने वाली कौन है? सीता जी तृप्त करने वाली है यहाँ श्री राम जी के मन को। आतप्त जीवित मनः तर्पणः, संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला। अयम यह संजीवन औषधि रसः, संजीवन औषधि का रस। प्रसक्तः नु, प्रसक्तः सींचा तो नहीं गया? क्या क्या आशंका कर रहे हैं श्री राम जी कि कहीं हरिचंदन के पल्लवों का रस क्षरण तो नहीं हो गया? फिर कहते हैं निष्पीडेन्दु करकंदलजः, निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नवांकुरों से सेचन तो नहीं किया गया? जो कि संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला। संजीवन औषधि रस, संजीवन का औषधि रस तो सींचा तो नहीं गया? 3-4 बात कह रहे हैं। मूर्छित अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था सचेत अवस्था में आ गए हैं। सचेत अवस्था में आने का कारण क्या है? श्री राम जी विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि मैं मूर्छित अवस्था में था और सचेत अवस्था में कैसे आ गया? हृदय का क्या हरिचंदन के पल्लवों का रस क्षरण हुआ है? नहीं, हृदय पर क्या हरिचंदन के पल्लवों का रस क्षरण हुआ है? अथवा निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नवांकुरों से क्या सेचन किया गया है? अथवा क्या संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस सींचा गया है? श्री राम जी की उक्ति है और उसका प्रभाव है जो कि प्रिय स्पर्श पानी के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा कल्याणी अर्थात सीता जी ने जगतपति श्री राम जी की मूर्छा को दूर किया है। उसके विषय में श्री राम जी यहाँ बता रहे हैं।
करकंदलज मतलब क्या होगा? प्रसक्तः, प्रसक्तः में कौन सा प्रत्यय है? कर्ता प्रत्यय। छंद कौन सा है? वसंतिलिका छंद है। वसंतिलिका छंद का लक्षण उक्तः वसंतिलिका तवजः जगोगः। जी। आतप्त जीवित मनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधि रस हृदयोपशक्तः। किसकी उक्ति है ये? श्री राम की है। कैसे राम की? आपका ये पहला उक्ति है श्री राम। हाँ, श्री राम जी की पहला उक्ति है। देख लीजिएगा, मूर्छावस्था से सचेत अवस्था में आए हैं तो पहला उक्ति है उनका, और महसूस कर रहे हैं कि मूर्छा अवस्था से किस तरह सचेत अवस्था में आए हों। हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडेन्दु करकंदलज हनुषेकः आतप्त जीवित मन परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदयोपशक्तः। अब देखिए अगला, अपि च और भी, स्पर्शः पुरः परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति। मूर्छावस्था में थे, सचेत अवस्था में आ गए, फिर कहते हैं कि इतना आनंद हुआ है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको कि फिर जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं, आनंद से प्राप्त जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं, स्थिर सा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श पूरा परिचितो नियतम सैवह, ये जो स्पर्श हुआ था पानी का, सीता जी कल्याणी अर्थात सीता जी के पानी का प्रिय स्पर्श हुआ था श्री राम जी को, और उसी से वे सचेत अवस्था में आए थे, मूर्छित से सचेत अवस्था में आए थे। वही वाला स्पर्श, स्पर्श पूरा, पूरा मतलब पूर्व, पहले, परिचित। जी विक्रम जी आ गए? सब ठीक है? तबीयत ठीक है? जी सर, जी ठीक है सर। जी जी। पूरा मतलब पहले, परिचित मतलब परिचित, संजीवन उत्तम जीवन धारण करने हेतु, मनसः मन को, परितोषण संतुष्ट करने वाला, नियतम मतलब निश्चित, सह एव वही, स्पर्श मतलब स्पर्श, यह मतलब जो, संतापजाम संताप से उत्पन्न, मूर्छा मूर्छा को, परिहृत्य दूर कर, सपदी तत्काल, आनंदेन आनंद के द्वारा, पुनः मतलब फिर, जड़ता मतलब जड़ता को, आतनोति फैला रहा है। श्री राम जी अभी मूर्छावस्था से, जी विक्रम जी, श्री राम जी 2 बार मूर्छित हो गए हैं, नहीं श्री राम जी 1 बार मूर्छित हुए हैं, सीता जी 2 बार हो गई। तो श्री राम जी की मूर्छा को सीता जी दूर की हैं, कल्याणी सीता जी दूर की हैं अपने हाथों के प्रिय स्पर्श से। एक श्लोक में श्री राम जी विचार कर रहे थे कि कहीं हरिचंदन के पल्लव का रस क्षरण तो नहीं हो गया हृदय पे, या नवांकुरों के रस का क्षरण तो नहीं हो गया, जो कि मैं पुनः फिर से, या संजीवन औषधि रस, यह कोई संजीवनी औषधि का रस क्षरण तो नहीं हुआ है ना, जिससे कि मैं पुनः सचेत अवस्था में आ गया हूँ। दूसरा श्लोक में कहते हैं कि ये जो स्पर्श हुआ है वह परिचित सा लग रहा है, और नियतम सैवह, वो निश्चित सा है। श्री राम जी तो पहले उस हाथ से परिचित होंगे, स्पर्श कई बार हुआ होगा, उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो स्पर्श हुआ वो तो परिचित सा लग रहा है और निश्चित सा है। नियतम सैव संजीवनश्च मनस परितोषणश्च, और क्या है? संजीवन, उत्तम जीवन धारण करने वाला है वह स्पर्श के बारे में कह रहा है, जिसके द्वारा उनको सचेत अवस्था में लाया गया, मूर्छा को दूर किया गया, जिसके द्वारा उस स्पर्श के बारे में कहा गया है। वह स्पर्श उत्तम जीवन धारण करने वाला है और मन को परितोषणश्च, मन को संतुष्ट करने वाला है। संजीवनश्च मनसा परितोषणश्च, परितोषणश्च मतलब होता है मन को, मनुष्य मतलब मन को, परितोषणश्च संतुष्ट करने वाला है।
संतापजाम सपदी यह परिहृत्य मूर्धाम। संतापजाम, संतापजाम, संताप य शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब उत्पन्न होना। संताप से उत्पन्न, दुख से उत्पन्न हुआ था मूर्छा उनको, दुख से उत्पन्न हुआ था ना। बोले थे ना कि हा दंडकारण्य वासी प्रिय सखी, दंडकारण्य में साथ में रहने वाली प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, विदेह राज की पुत्री, पूर्व परिचित जगह को देख करके संताप में गए थे और उस कारण से ही उनको मूर्छा हुई थी। अवगतम? अवश्य जी जी। तो संतापजाम सपदी, संतापजाम संताप से उत्पन्न, सपदी मतलब तत्काल, जल्दी। परिहृत्य मूर्छा, मूर्छा को हटा करके, परिहृत्य हरण करके, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, सपदी मतलब जल्दी ही, आनंद के द्वारा फिर से जड़ता को उत्पन्न कर रहा है। यह वही स्पर्श है जो मुझे परिचित जैसा लग रहा है और निश्चित है, जो संजीवनश्च मनसा परितोषणश्च, उत्तम जीवन का और मन को संतुष्ट करने वाला, उत्तम जीवन धारण करने का कारण है और मन को संतुष्ट करने वाला है। नियतम निश्चित है। और क्या है? संतापजाम, जो संताप से उत्पन्न दुख था, मूर्छा था, उसको जल्दी ही दूर करके फिर से एक जड़ता को उत्पन्न कर रहा है। आनंद से, आनंदेन पुनरातनोति जड़ताम, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, आनंद के द्वारा जड़ता को फैला रहा है, उत्पन्न कर रहा है। आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति, पूर्व परिचित उत्तम जीवन का हेतु तथा मन को संतुष्ट कर देने वाला निश्चित ही वही स्पर्श है जो कि संताप से उत्पन्न मूर्छा को हटाकर तत्काल आनंद के द्वारा पुनः जड़ता को उत्पन्न कर देता है। जड़ता को क्यों उत्पन्न कर रहा है? फिर से आनंद आ रहा है ना। बहुत दिनों से श्री राम जी सीता जी से दूर थे, राजपाट में लगे हुए थे, व्यग्र थे, व्यग्र शब्द का प्रयोग हुआ है, व्यस्ता, व्यस्त थे पहले राजपाट में, अभ्युदयी राजपाट में व्यस्त थे उन्नति कार्यों में, परंतु अब वन में आए हुए हैं शंभुक वध करने के लिए, और यहाँ पर उनके मन में इस तरह से कुछ नहीं है, राजपाट के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ सीता जी को स्मरण कर रहे हैं। सीता जी को स्मरण करने से वे दुखी हो गए थे और दुखी होकर के मूर्छित हो गए थे। सीता जी ने अपने प्रिय हाथों के स्पर्श से उनकी मूर्छा को दूर किया। उस मूर्छा को याद करके कहते हैं कि यह स्पर्श तो पहले ही महसूस किया हुआ है और निश्चित है, जो कि आनंद को देने वाला है, मन को संतुष्ट करने वाला है। संताप से उत्पन्न जो मूर्छा थी उसको दूर करके फिर से मुझे आनंद के कारण से जड़ता को दे रहा है, जड़ता प्रदान कर रहा है। आनंदनेन पुनः जड़तां आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। सीता जी बोलती हैं, ससाध्व सकरुणम उपसृत्य। ससाध्व मतलब होता है भय और करुणा के साथ में, उपसृत्य समीप जा करके, एतावत इदानीम मम बहुतरम, एतावत इदानीम मम बहुतरम, इतना ही, मम मतलब मेरे लिए, बहुतरम बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। जो सीता जी ने स्पर्श के द्वारा श्री राम जी की मूर्छा को दूर किया था, श्री राम जी इतना वर्णन किए कि ये हाथ का स्पर्श लग रहा है कि पहले स्पर्श किया हुआ है, निश्चित है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि संताप से उत्पन्न मूर्छा थी उसको दूर कर दिया है। सीता जी संतुष्ट हो रही है, हाँ इतना मेरे लिए बहुत है। रामः उपविश्य, बैठ करके, उपविश्य, न खलु वत्सलया देव्यः अभ्युपन्नोस्मि, विचार कर रहे हैं, न खलु वत्सलया देव्या अभिपन्नोस्मि,
न मतलब नहीं, वत्सलया स्नेहमयी देवी के द्वारा अभ्युपन्नोस्मि अनुगृहित तो नहीं किया गया हूँ। न खलु वत्सलया देव्या अभ्युपन्नोस्मि, मैं देवी के द्वारा अनुग्रहित तो नहीं किया गया हूँ, देवी के द्वारा स्पर्श तो नहीं किया गया हूँ। अनुग्रहित के अर्थ में यहाँ पे श्री राम जी अब यहाँ पहली बार कह रहे हैं कि सीता जी आसपास तो नहीं है, मेरी देवी आसपास तो नहीं है, विचार कर रहे हैं। और इससे पहले राम बोलते हैं कि सीता कहीं आसपास तो नहीं है, और इससे पहले सीता जी बोली थी स्वर संयोगे न जानामि ननु आर्यपुत्र इति, स्वर के संयोग से ज्ञात होता है कि आर्यपुत्र ही हैं, ऐसे तमसा से बोल रही थी पहले। ज्ञान आ रहा है? स्वर संयोगे न जानामि आर्यपुत्र इति, स्वर के संयोग से ज्ञात होता है कि आर्यपुत्र ही हैं। किम वदति अपरिस्फुटयति, क्या बोल रहे हो, ये अव्यक्त शब्द है, ऐसा मत बोलो, तमसा से बोल रही थी वहां पे। अब यहाँ श्री राम जी बोलते हैं न खलु वत्सलया दिव्या अभिपन्नोस्मि हाधिक हाधिक किमिति आर्यपुत्र माम मार्गिष्यते। आगे देखिए, हाधिक हाधिक किमिति आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यते, सीता जी कह रही हैं हाँ धिक्कार है, किमिति आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यते। अब श्री राम जी मूर्छावस्था से सचेत अवस्था में आ गए हैं। सीता जी बोलती हैं क्या आर्यपुत्र मुझे खोजेंगे? मार्गिष्यते किमिति आर्यपुत्रो माम काम सीताम, सीता जी बोल रही हैं अपने आप के लिए कि मुझे खोजेंगे। राम भवतु पश्यामि, ठीक है मैं देखता हूँ। सीता भगवती तमसे अपसरावतावत, हे भगवती तमसे, तमसा के साथ में है ना सीता जी यहाँ पे? जी सर। जी। अपसरावतावत, तो यहाँ से हटते हैं। अपसरावा उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, अपसरामी अपसरावः। अब यहाँ से हम दोनों हटते हैं। तो माम प्रेक्ष्य अनभ्य अनुज्ञातेन, प्रेक्ष्य अनभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकं कोपिष्यति। माम प्रेक्ष्य अनभ्य अनुज्ञातेन, अनभ्य शब्द यहाँ पे है, प्रसंग थोड़ा सा मैं पहले ले लिया उनका, ये अनभ्य शब्द नीचे था, पहले वाला आ गया था मुझे। अनभ्य वाला जो बात आया है ना, ततकृते श्रीमती राजमार्गे अनभ्य कृतभ्य अनुज्ञो नृपमभ्य गच्छत, यहाँ पे था वो बहु वही शब्द आया है। अनभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकं कोपिष्यति, भगवती तमसे अपसरावतावत, तो यहाँ से हम दोनों अब हट जाते हैं। माम मुझको, प्रेक्ष्य मतलब देख करके, अनभ्य अनुज्ञातेन, अभ्य अनुज्ञा मतलब आज्ञा लेकर के, परंतु यहाँ पे अनभ्य है, बिना आज्ञा के, अनभ्य आज्ञा के बिना, अनुज्ञातेन बिना आज्ञा के मिलकर आने से महाराज अधिक क्रोध करेंगे। सन्निधानेन राजा अधिकं कोपिष्यति, बिना आज्ञा के सामने आ जाने पर राजा अधिक क्रोध करेंगे, इस तरह सीता जी कह रही हैं। यहाँ अनभ्य शब्द है, इसी तरह से एक अभ्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अभ्यनुज्ञ तथा कृते श्रीमती राजमार्गे, श्रीमती तथा कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य काले कृताभ्य अनुज्ञो नृपमभ्य गच्छत, वहाँ पर यही शब्द प्रयोग हुआ है। मुझे वहाँ पर याद आ गया था, दिव्यापिपन्नोस्मि नीचे वाला में, सन्निधाने राजाधिकं कोपिष्यति। तमसा कहती है अयि वत्से भागीरथी प्रसादाद वन देवतानाम अपि अदृश्यासि संवृत्तः। अयि वत्से, तमसा कहती अयि वत्से, हे बेटी, भागीरथी प्रसादात, भागीरथी कौन है? गंगा देवी। तो गंगा माता के प्रसादात, प्रसाद से, अनुग्रह से,
वन देवतानामपि, वन देवता के द्वारा भी अदृश्यासि, अदृश्य हो, अदृश्यासि संवृत्तः, तुम अदृश्य हो। भगवती भागीरथी के आशीर्वाद से तुम अदृश्य हो, तुमको वन देवता भी नहीं देख सकते हैं। पीछे आया था एक बार कि मुता मर्त्याः, तो मनुष्य कहाँ देखेंगे। एक बार ये बात पहले कहा जा चुका है, दूसरी बार आ रहा है ना, ध्यान आ रहा है कि नहीं? जी आया था। अयि वत्से भागीरथी प्रसादात् वन देवतानापि अदृश्यासि संवृत्तः। हे वत्से, तुमसे भागीरथी के प्रसाद से, तुम अनुग्रह से तुमको वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। सीता अस्ति खलु एतत्, क्या यह बात है? रामः हा प्रिय जानकी, हा प्रिय सीते। क्या टाइम हुआ? 5:44 और पढ़ना है। सीता पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं जहाँ तक पढ़ पाते हैं। सीता समन्यु गदगदम, समन्यु और गदगदम प्रणय कोप से स्पष्ट उच्चारण के साथ। आर्यपुत्र असदृशम खलु एतस्य एतदस्य एतदस्य वृत्तान्तस्य। आर्यपुत्रः असदृशम खलु एतद अस्य वृत्तान्तस्य। आर्यपुत्र अस्य वृत्तान्तस्य, आपका यह कथन मेरे त्यागरूप वृत्तांत के योग्य नहीं है। असदृशम खलु एतद अस्य वृत्तान्तस्य, असदृशम का प्रयोग हुआ है। श्री राम जी जो बोल रहे हैं कि सीता जी कहाँ हो, पीछे आया था ना, क्या प्रसंग चला था? राम सीता न खलु वत्सलया दिव्याभिपन्योऽस्मि, मैं सीता जी के अपनी देवी से अनुग्रहित तो नहीं हुआ हूँ। ये जो बोले थे श्री राम जी, उसके उत्तर में बोल रही है, हा प्रिय सीते। आर्यपुत्रः असदृशम खलु एतद अस्य वृत्तान्तस्य। इस वृत्तांत के योग्य आप नहीं हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किमिति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनरपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंदभागिनी उद्दिश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिन आर्यपुत्रस्योपरि निरनुक्रोशः भविष्यामि। सानुक्रोशा शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं, सानुक्रोशा शब्द अभिज्ञान शकुंतलम में आया है। पुनरपि सानुक्रोशा कृतः। यहाँ पे निरनुक्रोशा है। निरनुक्रोशा मतलब दया ना दिखाना, निर्दयी, निर्दयी, हाँ निर्दयी हो जाएगा यहाँ पे। पुनरपि सानुक्रोशा कृतः, प्रियंवदा का उक्ति है वहाँ ना। मेरे त्यागरूप वृत्तांत की योग्य नहीं है। आंखों में आंसू भरकर भगवती दूसरे जन्मों में भी जिनका दर्शन मेरे लिए दुर्लभ और असंभावित हो गया है, तथा मुझ मंदभाग्य वाली को ही उद्देश्य करके ऐसा कहने वाले तथा इतने स्नेहमय प्रियतम के ऊपर क्यों मैं वज्रमयी और निर्दय हो जाऊंगी? मैं ही इनका हृदय जानती हूँ और ये मेरा हृदय जानते हैं। अंतिम वाला जो लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा। अहमेव एतस्य हृदयम जनामि मम ईशः, निशान लगा लीजिए इस पे। अहमेव एतस्य हृदयम जनामि मम ईशः किसकी उक्ति है? पूछ सकता है। सीता जी की उक्ति है। निरनुक्रोशा शब्द का अर्थ पूछ सकता है, देख लीजिएगा। निर्क्रोश मतलब निर्दय ना सर, निर्दय ना। वज्रमयी और निर्दयी हो जाऊंगी, लिखा है ना। पढ़ते हैं, जो विशेष अंश होगा मैं व्याख्या करते चलूंगा और निशान लगवाते जाऊंगा। रामः सर्वतो अवलोक्य सनिर्वेदम हा न किंचित अत्र। सर्वतो अवलोक्य, सब और देख करके, सनिर्वेदम दुख के साथ, हा न किंचित अत्र, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सीता भगवती
निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। सीता जी बोलती है निष्कारण त्यागिनो अपि, बिना कारण का ही तो सीता जी का त्याग हुआ था, कोई कारण था क्या? बिना कारण के ही सीता जी को निष्कासित कर दिया गया था लक्ष्मण के द्वारा। उपकंठात का प्रयोग हुआ था विक्रम जी। उपकंठात शब्द किसके लिए आया था? किसके आश्रम के उपकंठात मतलब पास में? प्राचेतस, वाल्मीकि आश्रम के पास में लक्ष्मण ने छोड़ करके निवृत्ति सती प्रयोग हुआ था, अर्थात छोड़ करके जब वह चला गया तब सीता जी गर्भ की पीड़ा से पीड़ित होकर के दुखी होकर के अपने आप को गंगा के प्रवाह में प्रक्षिप्त कर दी थी। ये कहानी जान ही रहे हैं। भगवती निष्कारण परित्यागिनोपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। यद्यपि मेरा निष्कारण ही उन्होंने परित्याग कर दिया है, फिर भी मैं उनको देख रही हूँ तो मेरी हृदय की अवस्था कैसी हो रही है। मैं हृदयावस्था इति न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ, ना जानामि ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। भगवती बिना कारण के परित्याग करने वाले इनके ऐसे दर्शन से भी मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है, यह नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, सीता जी बोल रही हैं। इसमें चौथा लाइन है, वह इम्पोर्टेंट है। चौथा लाइन पर निशान लगाइएगा, शिखरणी वृत्त में है। ततस्थ्यं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं शौज्यादयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तब हृदयमस्मिन् क्षणैव। किसकी उक्ति है? तमसा की उक्ति है जी। सीता की उक्ति है। तमसा की उक्ति। तमसा की है। सर इतना पढ़ा के आप छोड़ते थे। ठीक है, वैसे इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है, फिर भी शब्दार्थ बता देता हूँ क्या क्या याद करना है और पढ़ के चलते हैं। ततस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशात्, तब मतलब तुम्हारा, हृदय मतलब हृदय, अस्मिन मतलब इस, क्षणे मतलब अवसर पर, क्षणे अवसर पर, नैरास्यात् निराशा के कारण, तटस्थम इव उदासीन की तरह। ध्यान रखिएगा मन में कि तमसा की उक्ति है और सीता जी से बोल रही है। सीता जी अभी क्या बोल रही इससे पहले कि निष्कारण परित्याग होने के बावजूद भी मेरे मन में उनके प्रति, मेरे हृदय में उनके प्रति इस तरह से हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ। इस तरह से जो प्रेम उमड़ रहा है। अस्मिन मतलब इस क्षण मतलब अवसर पर, नैरास्यात् निराशा के कारण, तटस्थम इव उदासीन की तरह, विप्रियवशात् अप्रिय कार्य के कारण, कलुषम इव कलुषित की तरह, दीर्घे बहुत समय तक रहने वाले, अस्मिन वियोगे इस वियोग में, झटिति, झटिति मतलब आकस्मिक, जल्दी, तुरंत, घटना मिलने से, स्तंभितमिव निश्चल की तरह, सौजन्यात् प्रिय की संबोधन रूप सुजनता से, प्रसन्नमिव प्रसन्न की तरह, दैत करुणैहि प्रिय राम की करुण अवस्थाओं से, गाढ़ करुणम दृढ़ शोक से युक्त, प्रेमणा प्रेम के कारण, द्रवीभूतम इव द्रवीभूत की तरह हो रहा है। श्री राम जी और सीता दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से दूर थे, अभी मिले हैं। सीता जी के मन में प्रेम उमड़ आया है, उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया है। ये बात बोली थी सीता जी अभी कि भगवतो निष्कारण परित्यागिनो शल्यत निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशो में हृदयावस्था न जनामि न जनामीति। तमसा से बोली थी। अब तमसा जवाब दे रही है कि तुम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर हो और अकारण ही अब पास में आ गए हो, और वो जो
सुप्तावस्था में थी तुम्हारी इच्छाएं एक दूसरे को देखने की और एक दूसरे के मिलने की, वह पुनः जागृत हो गई है। तुम्हारा हृदय इस समय निराशा के कारण उदासीन की तरह, पति के परित्याग रूप अप्रिय आचरण से कलुषित क्रोध युक्त की तरह, इस बहुत समय तक रहने वाले वियोग में आकस्मिक सम्मेलन से निश्चल की तरह, प्रिय की संबोधन रूप सुजनता से प्रसन्न की तरह और प्रिय राम की शोकमयी अवस्थाओं से शोकाकुलित तथा प्रेम के कारण द्रवीभूत की तरह हो रहा है। द्रवीभूतम प्रेमना तब हृदयमस्मिन् क्षणैव। अंतिम वाला लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तब मतलब यहाँ पे सीता के लिए कहा गया है। तमसा बोल रही है द्रवीभूतम प्रेमना तब हृदयमस्मिन् क्षणैव। और तो शब्दार्थ इसमें कुछ खास नहीं है। कलुषम, कलुषम मतलब सरल है, बोलिए। कलुषित करने के अर्थ में है। स्तंभितमिव, निश्चल की तरह, शोक से युक्त। शब्दार्थ कोई खास नहीं है। छंद देख लीजिए, शिखरणी छंद है। और अंतिम वाला लाइन पे ध्यान दीजिएगा। अगला श्लोक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यदि पढ़ना है अभी तो पढ़ लीजिए, या फिर क्या विचार है? करा दीजिए। एक श्लोक पढ़ लें, एक श्लोक पढ़ लें नित्या जी। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद रामः देवी, श्री राम जी कहते हैं देवी, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः। म्यूट प्लीज, म्यूट म्यूट। भेज दीजिए ना पैसा जितना भेजना है, वैसे आवश्यकता है। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानंदयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। अद्याप्यानंदयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी किसकी उक्ति है? श्री राम जी की उक्ति है जी। स्नेहाद्र शीतलः, स्नेह से आर्द्र होने के कारण शीतल, स्नेह के से स्नेहाद्र शीतलः, स्नेह से आर्द्र होने के कारण, गीला होने के कारण से क्या हो गया? शीतल, शीतल लग रहा है। स्नेहाद्र शीतलः ते, तुम्हारा क्या है? स्पर्श, स्पर्श, मूर्तः, मूर्तिमान, प्रसाद एव, अनुग्रह की तरह, अद्यापि, अभी तक, माम, मुझे, आनंदयति, आनंदित कर रहा है, नंदिनी, हे आनंदायिनी, त्वम, तुम, पुनः, पुन, फिर, क्वाशी, कहाँ हो? नंदिनी किसके लिए आया है? सीता के लिए। सीता के लिए। सीता जी ने श्री राम जी के स्पर्श करके, अपने हाथों से, प्रिय हाथों से स्पर्श करके उनके मूर्छा को दूर किए। तो उस मूर्छा को अभी, वो जो हाथ का स्पर्श हुआ था श्री राम जी को, उस स्पर्श को श्री राम जी अभी भी याद कर रहे हैं 14वां श्लोक में भी, कि तुम्हारा स्पर्श अभी भी मुझे स्नेहाद्र शीतलः, स्नेह से आर्द्र होने के कारण शीतल लग रहा है। ते मतलब तुम्हारा, सीता जी का स्पर्श, मूर्तिमान सा, प्रसाद मतलब अनुग्रह की तरह, अभी तक मुझे आनंदयति, आनंदित कर रहा है। हे नंदिनी, हे सीते, तुम कहाँ हो? श्री राम जी खोज रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श अभी भी मुझे आनंदित कर रहा है। स्नेह से युक्त था वो स्पर्श, परंतु तुम तो दिखाई नहीं दे रही हो, तुम कहाँ हो? मूर्छावस्था में थे श्री राम जी, सचेत अवस्था में लाने वाली सीता है, उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। नंदिनी किसके लिए आया है? त्वं, त्वं सीता, नंदिनी, त्वं नंदिनी, तुम कहाँ हो नंदिनी? प्रसाद इव मूर्तस्ते, ते कस्य मूर्तः? प्रसादः,
सीताया जी। प्रसादैव मूर्तस्ते स्नेहाद्र शीतलः, और स्नेह आद्र से शीतल किसका स्पर्श है? सीता का। सीता जी का जी। इसमें पूछ सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, 14वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। प्रसादैव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः क्वाशी नंदिनी। स्नेह से आर्द्र होने के कारण शीतल तुम्हारा स्पर्श मूर्तिमान अनुग्रह की तरह अब भी मुझे आनंदित कर रहा है। प्रसाद इव मूर्तस्ते, मूर्तिमान अनुग्रह की तरह, अनुग्रह प्रसाद मतलब अनुग्रह कृपा, एवं मूर्तः मूर्तस्ते मूर्तिमान की तरह आनंदित कर रहा है। हे आनंदायिनी सीते तुम कहाँ हो, भला कहाँ चली गई हो तुम? किसकी उक्ति? छंद कौन सा? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद जी। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं।